इसरो के नए प्रक्षेपण परिसर का शिलान्यास। इसरो के नए प्रक्षेपण परिसर की लागत लगभग 986 करोड़ रुपए है। इसके बनकर तैयार होने पर यहां से हर साल 24 प्रक्षेपण किए जा सकेंगे। इसरो के इस नए परिसर में मोबाइल लॉन्च स्ट्रक्चर (MLS) तथा 35 केंद्र भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को थूथुकुडी में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की नई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कुलसेक्रापट्टिनम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के नए प्रक्षेपण परिसर का शिलान्यास भी किया। जानकारी के अनुसार प्रक्षेपण परिसर की लागत लगभग 986 करोड़ रुपए है। इसके बनकर तैयार होने पर यहां से हर साल 24 प्रक्षेपण किए जा सकेंगे। इसरो के इस नए परिसर में मोबाइल लॉन्च स्ट्रक्चर (MLS) तथा 35 केंद्र भी शामिल हैं। इससे अंतरिक्ष अन्वेषण क्षमताओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी द्वारा दूसरे स्पेसपोर्ट लॉन्च कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखे जाने पर इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा, भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है। तमिलनाडु सरकार ने हमें जमीन हस्तांतरित कर दी है। निर्माण शुरू होने वाला है। निर्माण पूरा होने में लगभग 2 साल लगेंगे। हमारी 2 साल बाद SSLV लॉन्च करने की योजना है। हमारी योजना होगी कि हर साल 20 से 30 लॉन्च किए जाएं। ड्रग्स की अब तक की सबसे बड़ी जब्ती। भारतीय नौसेना ने बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ नौसेना ने लगभग 3,300 किलोग्राम प्रतिबंधित मादक पदार्थ ले जा रहे एक संदिग्ध नौका को पकड़ा। गुजरात के आतंकवादी रोधी दस्ते ने भारतीय नौसेना और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के साथ मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ अरब सागर में एक संयुक्त अभियान में चलाया। इस दौरान एक ईरानी नौका को रोककर उसके चालक दल के 5 सदस्यों को हिरासत में लिया। अधिकारियों को संदेह है कि यह लोग ईरान और पाकिस्तान से हो सकते हैं। इनके पास से हजारों करोड़ रुपए की कीमत का 3,300 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ बरामद किया। संघीय मादक पदार्थ रोधी एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एनसीबी और अन्य एजेंसियों ने मादक पदार्थों की तस्करी के एक और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। देश में अब तक की सबसे अधिक अपतटीय जब्ती मात्रा के आधार पर की है। नौका से गिरफ्तार किए गए 5 लोगों के ईरानी या पाकिस्तानी नागरिक होने का संदेह है। एनसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उनके पास से राष्ट्रीयता का कोई दस्तावेज बरामद नहीं हुआ है। भारतीय नौसेना ने बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ भारतीय नौसेना ने लगभग 3,300 किलोग्राम प्रतिबंधित मादक पदार्थ, 3,089 किलोग्राम चरस, 158 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन, 25 किलोग्राम मॉर्फिन ले जा रहे एक संदिग्ध नौका को पकड़ा। देश के पहले हाइड्रोजन हब पोर्ट को हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने थूथुकुडी में करीब 17,300 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में देश का पहला हाइड्रोजन हब पोर्ट और इनलैंड वाटरवे वेसल शामिल है। वेसल को हरित नौका इनिशिएटिव के तहत बनाया गया है। इसके साथ ही पीएम ने वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह पर आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थूथुकुडी में हरित नौका पहल के तहत भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर देशीय जलमार्ग जहाज को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद थूथुकुडी के निकट कुलसेक्रापट्टिनम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के नए प्रक्षेपण परिसर का शिलान्यास किया, जिसकी लागत लगभग 986 करोड़ रुपए है। बताया जा रहा है, इसके बनकर तैयार होने पर यहां से प्रति वर्ष 24 प्रक्षेपण किए जा सकेंगे। इसरो के इस नए परिसर में मोबाइल लॉन्च स्ट्रक्चर (MLS) तथा 35 केंद्र शामिल हैं। इससे अंतरिक्ष अन्वेषण क्षमताओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी। ग्यारह साल से लंबित पड़े मुद्दे पूरे हों। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 26 फरवरी को अबू धाबी में शुरू हुआ है। वार्ता सत्र के दौरान मंगलवार को भारत ने सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग (PSH) के स्थायी समाधान को अंतिम रूप देने और मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC) में स्थायी समाधान देने के लिए एक मजबूत तर्क दिया। बता दें, यह 11 सालों से लंबित है। गौरतलब है, सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग (PSH) कार्यक्रम एक नीति उपकरण है, जिसके तहत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर किसानों से चावल और गेहूं जैसी फसलें खरीदती है और गरीबों को खाद्यान्न का भंडारण और वितरण करती है।
भारत ने पीएसएच पर 2013 के बाली मंत्रिस्तरीय निर्णय, 2014 के सामान्य परिषद के निर्णय और 2015 के नैरोबी मंत्रिस्तरीय निर्णय से 3 जनादेश को वापस बुलाया। भारत ने तर्क दिया कि ध्यान केवल निर्यातक देशों के व्यापार हितों तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए, वास्तविक चिंता खाद्य सुरक्षा और लोगों की आजीविका है। तकनीकी टीम पहुंची मालदीव। मालदीव के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारतीय नागरिकों की पहली टीम पहुंच गई है। अब वे अड्डू में हेलीकॉप्टर का संचालन संभालेंगे। अड्डू में तैनात भारतीय सैन्य कर्मी दोनों देशों की सरकारों की सहमति से 10 मार्च तक वापस भारत लौट आएंगे। सैन्य कर्मियों के पहले बैच के 10 मार्च तक मालदीव छोड़ने से पहले भारतीय तकनीकी कर्मियों की पहली टीम द्वीप राष्ट्र पहुंच गई है। मालदीव के रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। मालदीव के रक्षा मंत्रालय ने बताया, भारतीय नागरिकों की पहली टीम पहुंच गई है। अब वे अड्डू में हेलीकॉप्टर का संचालन संभालेंगे। अड्डू में तैनात भारतीय सैन्य कर्मी दोनों देशों की सरकारों की सहमति से 10 मार्च तक वापस भारत लौट आएंगे। बयान में बताया गया कि बुधवार तक भारत से एक रिप्लेसमेंट हेलीकॉप्टर भी आ जाएगा, जिसके बाद नागरिक टीम इसके संचालन को संभालने के लिए प्रशिक्षण अभ्यास शुरू कर देगी। बता दें कि 2 फरवरी को दोनों देशों ने सहमति जताई थी कि भारत अपने सैन्यकर्मियों को मार्च और मई के बीच मालदीव से वापस बुला लेगा। दिल्ली सरकार ने सोलर पॉलिसी रोकने का आरोप लगाया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार की नई सोलर पॉलिसी पर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार की ओर से यह दावा किया है। सीएम केजरीवाल ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नई सोलर पॉलिसी का ऐलान किया था। उन्होंने दावा किया था कि सोलर पॉलिसी से दिल्ली के बिजली के बिल 0 हो जाएंगे। दिल्ली विधानसभा में मंत्री आतिशी ने सोलर पॉलिसी रोकने का खुलासा करते हुए राज्यपाल पर भाजपा नेता की तरह कार्य करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो कार्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने करना चाहिए, वह कार्य उपराज्यपाल भाजपा के लिए कर रहे हैं। पॉलिसी रोकने के विरोध में सदन में निंदा प्रस्ताव पास किया। उधर इस मामले में राजभवन ने इन आरोपों का खंडन किया है। सूत्रों ने कहा कि राज्यपाल ने सोलर पॉलिसी नहीं रोकी है। डाटा उल्लंघन के मामले में भारत सबसे प्रभावित देश। दुनिया में साल 2023 में डाटा उल्लंघन के मामले घटे हैं। बावजूद भारत शीर्ष 5 प्रभावित देशों में 5वें स्थान पर है। देश में कुल 53 लाख खाता उल्लंघन के मामले सामने आए हैं। डाटा लीक का पता लगाने वाली नीदरलैंड स्थित सुरक्षा कंपनी की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से दिसंबर 2023 तक विभिन्न देशों में लगभग 29 करोड़ खातों में सेंध लगी है। इसमें सबसे शीर्ष पर संयुक्त राज्य अमेरिका 32% का नाम शामिल है। इसके बाद रूस, फ्रांस, स्पेन और फिर भारत का स्थान है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 2023 में इसके 10 करोड़ मामले देखे गए, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। सुरक्षा के प्रमुख शोधकर्ता एग्नेस्का सबलोवस्काजा ने कहा, राहत ही बात यह है कि साल दर साल प्रभावित खातों में 20% की गिरावट दर्ज की गई। संदेशखाली हिंसा के विरोध में कोलकाता में भाजपा का धरना प्रदर्शन। संदेशखाली हिंसा को लेकर भाजपा ने कोलकाता में बुधवार से 2 दिनों के लिए धरना प्रदर्शन शुरू किया है। उनका यह धरना प्रदर्शन हिंसाग्रस्त क्षेत्र में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेताओं द्वारा ग्रामीणों पर अत्याचार के खिलाफ है। भाजपा की राज्य इकाई के शीर्ष नेताओं के नेतृत्व में मायो रोड में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। पश्चिम बंगाल में भाजपा प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने कहा, बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। गांव की महिलाओं ने बीते दिनों आरोप लगाए थे कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख और अन्य टीएमसी नेताओं ने उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया और कुछ महिलाओं ने टीएमसी नेताओं पर यौन शोषण के भी आरोप लगाए थे। इसे लेकर संदेशखाली में महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ता भी संदेशखाली में प्रदर्शन कर रहे हैं। वरुण गांधी ने जनसभा संबोधित की। बहेड़ी। मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र बहेड़ी विधानसभा में पहुंचे वरुण गांधी दर्जनों गांवों का दौरा किया। वहीं गांव सिधौरा, बाजपुर, जोखनपुर, जाम खजूर, नारायणगला, हरहरपुर, रगुसौली, मकसूदनपुर, वडौरा, बुजिया, बंजरिया, नसुआ,
मिर्जापुर आदि गांवों का दौरा कर लोगों से जनसंवाद किया एवं लोगों की शिकायतें सुनी। सांसद ने कहा, भारत में सबसे ज्यादा योग्य लोग रहते हैं। सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर भारत में ही है। आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वसंत एवं होली महोत्सव मेला का आयोजन। द्वारका सेक्टर 11 स्थित डीडीए ग्राउंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नजदीक वसंत एवं होली मेला का आयोजन किया जा रहा है। तमाम तरह के आकर्षण से मौजूद इस मेले में बच्चों के एंटरटेनमेंट की पूरी व्यवस्था की गई है। अम्यूजमेंट पार्क, झूले, अलग अलग फूड व शॉपिंग स्टॉल्स है। मेल के बारे में बात करते हुए ऑर्गेनाइजर मनोज अग्रवाल ने बताया, वसंत ऋतु के तहत पूरे 1 महीने तक चलने वाला विश्व स्तरीय महोत्सव का आयोजन द्वारका में पहली बार हो रहा है। साथ ही छोटे छोटे व्यापारियों को एक मंच प्रदान करता है, जहां पर वह अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, अपने स्टॉल्स लगा सकते हैं।